Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। आज हम लोग सिलॉग्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप सिलॉग्स के बारे में अच्छे से डिटेल से नहीं जानते हैं या सिलॉग के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर के एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अलग से सिलॉग्स की, उसको जाकर के आप चेक कर सकते हो, जिसमें टॉपिक वाइज सिलॉग्स के सारे क्वेश्चंस हैं, जिससे आपकी कन्फ्यूजन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो भी है अलग से उसका टॉपिक, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। आज हम लोग फिलहाल मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है ऑल हर्ट्स आर होम्स, ठीक है। तो ऑल हर्ट्स आर होम्स। अब देखिए दोनों के दोनों जो है वो एच से शुरू है, तो एक का हम फुल नाम लिख देते हैं, अदरवाइज हम हमेशा इनिशियल्स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा समय बचता है, काफ़ी बचता है। नेक्स्ट, ऑल होम आर टेम्पल, सारे के सारे जो होम है वो टेम्पल हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में लिखा हुआ है सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, कुछ टेम्पल जो है वो हर्ट है। देखिए सारा का सारा जो हर्ट है वो किसके अंदर है? टेम्पल के अंदर है। तो अगर सारा का सारा जो हर्ट है वो टेम्पल के अंदर है तो टेम्पल का कुछ भाग तो हर्ट होगा ही होगा। तो ये कंक्लूजन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सम टेम्पल्स आर होम, कुछ टेम्पल जो है वो होम है। अगर कुछ टेम्पल हर्ट है तो कुछ टेम्पल होम भी है, क्योंकि सारा का सारा होम अगेन टेम्पल के अंदर ही है। तो ये कंक्लूजन भी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सम अडल्ट आर बॉयज, तो कुछ जो अडल्ट हैं वो बॉयज हैं। एंड सम बॉयज आर मेच्योर, कुछ जो बॉयज हैं वो मेच्योर हैं। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो लेक्चर 1 है उसमें मैंने वेन डायग्राम भी बनाना सिखाया है, हर चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन की है एकदम डिटेल में। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में, मैं अगेन बोल रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिए। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। आइए हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। सम अडल्ट आर नॉट मेच्योर। देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर सारे के सारे जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन है वो सभी के सभी पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव अगर कंक्लूजन आता है तो वो सही कभी नहीं होगा। फिर भी मैं देखिए ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों कंक्लूजन में नॉट आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये रहा ट्रिक, ठीक है। मगर मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि देखिए ट्रिक से कभी भी ट्रिक को बेस मत बनाइए। ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मगर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सम अडल्ट आर नॉट मेच्योर, कुछ अडल्ट मेच्योर नहीं है। तो देखिए अडल्ट का गोला और मेच्योर का गोला दोनों गोला जो है अलग अलग है, तो हमें इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन पता नहीं है। तो हम लोग इसकी कोई भी कंक्लूजन दिया रहा है इससे रिलेटेड पॉसिबिलिटी का छोड़ के, तो वो हम सब गलत ही कर देंगे, क्योंकि हमें इन दोनों का क्या रिलेशन है पता ही नहीं है। तो क्या होगा? कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। नेक्स्ट, सम बॉयज आर नॉट मेच्योर, कुछ बॉयज जो है वो मेच्योर नहीं है। देखिए कुछ बॉयज मेच्योर हैं ये हमें पता है, पर मेच्योर नहीं है ऐसा तो हमें क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑल बॉक्सेज आर कपबोर्ड, तो ऑल बॉक्सेज आर कपबोर्ड। ऑल कंटेनर्स आर बॉक्सेस, सारे के सारे जो कंटेनर्स हैं वो बॉक्सेस हैं। देखिए 2 सी आ गया तो एक का जो है आप फुल नाम लिख दीजिए, या उतना लिख दीजिए कि समझ में आ जाए। नो बैग इज कपबोर्ड, कोई भी बैग कपबोर्ड नहीं है। बी भी देखिए 2 बार आ गया, तो एक का जो है फुल नेम लिख दीजिए। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। एटलीस्ट सम बॉक्सेज आर बैग्स। मैंने लेक्चर 3 में आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो वहाँ पे मैंने एटलीस्ट के बारे में भी बताया था कि एटलीस्ट का मतलब कुछ भी नहीं होता है, वो जस्ट एक ऐड कर दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज इसका कोई मतलब होता नहीं है। तो एटलीस्ट को आप इग्नोर करिए, उसके आगे पढ़िए। सम बॉक्सेज आर बैग्स, तो देखिए बॉक्स का गोला यहाँ, बैग का गोला यहाँ, तो इन दोनों में कोई रिलेशन हमें पता नहीं चल रहा है। तो कुछ बॉक्स बैग है ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। नो बैग इज कंटेनर, कोई भी बैग जो है वो कंटेनर नहीं है। देखिए ये है कंटेनर, ठीक है, और ये है बैग। अब देखिए जो कंटेनर है वो पूरा का पूरा कपबोर्ड के अंदर आ गया है, लेकिन कोई भी कपबोर्ड बैग नहीं होगा, ये हमें पता है। अगर कोई भी कपबोर्ड बैग नहीं होगा तो कपबोर्ड के अंदर जो भी चीजें होंगी वो भी तो बैग नहीं होंगी ना, समझ रहे हैं?
कपबोर्ड अगर बैग नहीं होगा, कोई भी कपबोर्ड बैग नहीं है, तो कपबोर्ड के अंदर जो भी चीजें रहेंगी वो भी तो बैग नहीं होंगी। तो ये जो है बैग वो क्या है, कपबोर्ड के अंदर ही है, तो वो सॉरी नो बैग इज कंटेनर, यस कंटेनर, जो कंटेनर है वो भी तो कपबोर्ड के अंदर ही है ना, तो कोई भी कंटेनर भी बैग नहीं होगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल बोन्स आर मसल्स, ठीक है, ऑल बोन्स आर मसल्स, ऑल मसल्स आर वेन्स, ऑल मसल्स आर वेन्स, सम मसल्स आर जॉइंट्स, सम मसल्स आर जॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया। कंक्लूजन्स पे देख लेते हैं, ऑल जॉइंट्स बीइंग वेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जॉइंट्स के वेन्स होने की, ये है वी और ये है जे, थोड़ा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। तो लिखा हुआ है ऑल जॉइंट्स बीइंग वेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो जॉइंट्स हैं उनके वेन्स होने की क्या संभावना है। तो देखिए इसका हमें बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, पॉसिबिलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, पॉसिबिलिटी वाले वीडियो में जाकर एक बार देख लीजिएगा ये हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऑल जॉइंट्स बीइंग वेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो जब भी इस तरह की पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इसमें लिखा है वही चीज इसमें ड्रॉ कर देते हैं। ऑल जॉइंट्स बीइंग वेन्स, सारे के सारे जॉइंट जो होंगे वो वेन होंगे, तो सारे के सारे जॉइंट को हम वेन के अंदर बना लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि कुछ मसल्स जॉइंट है, तो इसीलिए मैंने जॉइंट का जो गोला है वो मसल के कुछ अंदर भी डाल दिया है क्वेश्चन की इस लाइन के वजह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे कि अगर मैं इस वेन डायग्राम को ऐसे बनाती हूँ तो कहीं क्वेश्चन में किसी लाइन को कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, अगर फर्क पड़ रहा है या इस वजह से क्वेश्चन की कोई भी लाइन गलत साबित हो रही है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऑल बोन्स आर मसल्स अब भी सही है, ऑल मसल्स आर वेन्स अब भी सही है, सम मसल्स आर जॉइंट्स अब भी सही है, मतलब ऐसा करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी सही होगी। अब इसको आप हटा दीजिए, हम अपने ओरिजिनल डायग्राम से ही आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नो मसल्स इज जॉइंट, देखिए ये बहुत पूछा जाता है। देखिए सारे के सारे जो वो थे स्टेटमेंट्स सब पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव अगर आ गया, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था, तो नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग होगा। अब इस पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नो मसल्स इज जॉइंट, ये है मसल ये है जॉइंट। अब देखिए कुछ जॉइंट मसल है हमें पता है, पर कोई तो फिर अगर कुछ जॉइंट मसल है, ठीक है, मतलब कुछ मसल्स अगर जॉइंट है हमें पता है, तो सारे के सारे मसल्स जॉइंट नहीं होंगे। ये चीज़ कैसे सही हो सकती है जब हमें ऑलरेडी पता है कि कुछ मसल्स जॉइंट है, तो इसीलिए ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल मेन्स आर मैरिड, ऑल मेन्स आर मैरिड, देखिए दोनों एम था ना इसलिए इसका मैंने फुल नेम लिख दिया है। नेक्स्ट सम मेन आर एजुकेटेड, सम मेन आर एजुकेटेड, ठीक है। आइए अब आते हैं कंक्लूजन पे, ऑल मैन आर एजुकेटेड, सारे के सारे मैन एजुकेटेड हैं। तो देखिए हमें नहीं पता सारे के सारे मैन एजुकेटेड है या नहीं, कुछ तो है लेकिन सारे हैं या नहीं हमें नहीं पता, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सम एजुकेटेड आर मैन, सॉरी सम एजुकेटेड आर मैरिड, तो देखिए ये एजुकेटेड है, अब मैरिड का गोला देखिए यहाँ से शुरू होता है ना, अब कुछ मैन को आपने एजुकेटेड बनाया, कुछ एजुकेटेड जो है कुछ मैन को आपने एजुकेटेड बनाया, तो कुछ एजुकेटेड ऑटोमेटिकली मैरिड हो गया। आपको साफ साफ यहाँ पे वेन डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि एजुकेटेड का जो कुछ हिस्सा वो मैरिड के अंदर भी आ रहा है, तो ये कंक्लूजन आपका क्या होगा, सही होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है, बस आपको डायग्राम देखना होता है, क्वेश्चन को टिक करना होता है। नेक्स्ट सम डॉक्टर्स आर फूल्स, तो सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच, सम फूल्स आर रिच। अब आते हैं कंक्लूजन पे, सम डॉक्टर्स आर रिच, कुछ डॉक्टर यहाँ पे रिच, यहाँ पे गोला नहीं मिल रहा है, हमें इनका रिलेशन नहीं पता, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सम रिच आर डॉक्टर्स, कुछ रिच जो है वो डॉक्टर्स हैं, अगेन रिच यहाँ डॉक्टर, यहाँ हमें तो इन लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ये भी कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, नो जेंटलमैन इज पुअर, नो जेंटलमैन इज पुअर, ऑल जेंटलमैन आर रिच, ऑल जेंटलमैन आर रिच, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, नो पुअर मैन इज रिच, कोई भी पुअर जो होगा वो रिच नहीं होगा, कोई भी पुअर रिच नहीं होगा। देखिए पुअर यहाँ पे है, रिच यहाँ पे है, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। पुअर का रिलेशन तो जेंटलमैन से हमें पता है लेकिन रिच से हमें पता नहीं, तो इसको हम लोग गलत कह देंगे क्योंकि इसके हमें रिलेशन जिसका पता नहीं हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नो रिच मैन इज पुअर, कोई भी रिच जो होगा वो पुअर नहीं होगा। अगेन वही बात हो जाती है, जब हमें इन दोनों के बारे में कोई रिलेशन पता ही नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नो मैगजीन इज कैप, नो मैगजीन इज कैप, ऑल कैप आर कैमराज, सारे के सारे कैप जो होंगे वो कैमराज होंगे, ठीक है।
कंक्लूजन पे आते हैं। नो कैमरा इज मैगजीन, कोई भी कैमरा जो होगा वो मैगजीन नहीं होगा, ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो देखिए हमें इन दोनों के बीच के बारे में रिलेशन पता है नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैगजीन और कैप का रिलेशन हमें पता है, तो हम इसको गलत कर देंगे। नेक्स्ट, सम कैमरा आर मैगजीन, कुछ कैमरा जो है वो क्या होंगे, मैगजीन होंगे। अच्छा, कुछ कैमरा मैगजीन होंगे, हमें अगेन इन दोनों के बारे में रिलेशन पता नहीं, तो हम इसे भी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। फिर हमारा दिमाग जाएगा कि देखिए ये दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या बनेगा, ईदर और बनेगा, ठीक है। तो ईदर और का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता तो इससे रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने ईदर और की एक सेपरेट वीडियो डाली है, तो वहां से आप जाकर के सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो बैट इज बॉल, नो बैट इज बॉल, दोनों बी से है, एक का फुल नाम लिख दे रही हूँ। नो बॉल इज विकेट, नो बैट इज विकेट, बैट यहाँ पे विकेट यहाँ पे, इनका हमें रिलेशन पता नहीं, तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे। ऑल विकेट आर बैट, सारे के सारे जो विकेट है वो क्या है, बैट है। अगेन बैट यहाँ विकेट यहाँ रिलेशन तो कुछ पता है नहीं, तो इसको भी रॉन्ग कर देंगे। अब आप सोचोगे एलिमेंट सेम है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन इसका इधर और नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको उस इधर और वाली वीडियो में बताया था कि कभी भी ऑल और नो के बीच अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे ऑल और नो है तो उन दोनों के बीच में इधर और का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल डोर्स आर बसेस, ऑल बसेस आर लीफ, नो लीफ इज फ्लावर, ठीक है। नो फ्लावर इज डोर, कोई भी फ्लावर डोर नहीं होगा। अब देखिए कोई लीफ फ्लावर नहीं है, मतलब कोई फ्लावर भी जो है वो लीफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए लीफ के अंदर जितने भी होंगे वो सब भी क्या होंगे, फ्लावर नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, लीफ के अंदर ही आ रहे हैं। तो नो फ्लावर इज डोर, तो कोई भी फ्लावर जो होगा वो डोर नहीं होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि डोर सारे के सारे आ रहे हैं किसके अंदर, लीफ के अंदर, और कोई लीफ अगर फ्लावर नहीं होगा तो कोई डोर भी फ्लावर नहीं होगा। ठीक उसी तरह कोई भी बस भी फ्लावर नहीं होगा। अब बस फ्लावर नहीं होगा तो फ्लावर भी बस नहीं होगा, उसी तरह अगर डोर फ्लावर नहीं होगा तो फ्लावर भी डोर नहीं होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नो फ्लावर इज बस, कोई फ्लावर बस नहीं है, मैंने आपको अभी अभी समझाया। लीफ के अंदर जितने भी आएंगे वो कोई भी फ्लावर नहीं होगा, और फ्लावर भी इन सब में से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे लीफ के अंदर आ रहे हैं। तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। सम लीव आर डोर, कुछ लीव जो है वो डोर है। देखो सारे के सारे जो डोर है वो लीफ के अंदर है, तो लीफ का कुछ भाग तो डोर के अंदर है ही, तो ये कंक्लूजन भी सही है। सम लीव आर बसेस, अगेन सारे के सारे बस तो लीफ के अंदर ही आ रहे हैं, तो लीफ का कुछ भाग तो बस के अंदर है ही, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो टेबल इज फ्रूट, नो टेबल इज फ्रूट एंड नो फ्रूट इज विंडो एंड ऑल विंडो इज चेयर। नो विंडो इज टेबल, कोई भी विंडो टेबल नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। नो चेयर इज फ्रूट, कोई भी चेयर फ्रूट नहीं होगा। तो देखिए विंडो के साथ फ्रूट का रिलेशन है पर चेयर के साथ नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। नो चेयर इज टेबल, चेयर यहाँ है टेबल यहाँ है, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। ऑल चेयर्स आर विंडोज, सारे के सारे जो चेयर्स होंगे वो विंडोज होंगे। देखिए सारे के सारे जो विंडोज है वो चेयर के अंदर है, पर सारे के सारे जो चेयर्स है क्या आपको विंडोज के अंदर दिख रहे हैं, फिगर से ही नहीं दिख रहे होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। पर अगर यही लिखा होता सम चेयर आर विंडो तो वो सही हो जाता, क्योंकि कुछ तो देखिए होंगे, ये जो इतना भाग है इतना भी तो चेयर का भाग है जो विंडो के अंदर होगा, लेकिन सारा का सारा चेयर देखिए विंडो के अंदर हमें दिख ही नहीं रहा है, फिगर में भी नहीं दिख रहा है, वेन डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल कप्स आर ग्लासेस, सारे के सारे जो कप्स होंगे वो ग्लासेस होंगे। सम ग्लासेस आर बाउल्स, सम ग्लासेस आर बाउल्स एंड नो बाउल इज प्लेट, ठीक है। नो कप इज प्लेट, कोई भी कप प्लेट नहीं होगा, तो देखिए कप यहाँ पे है और प्लेट यहाँ पे है, इन दोनों का गोला बिल्कुल अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि कप प्लेट है या नहीं है। नो ग्लास इज प्लेट, कोई भी ग्लास प्लेट होगा नहीं होगा, तो वही सेम चीज़ है कि ग्लास का गोला और प्लेट का गोला बिल्कुल अलग है, इनका रिलेशन हमें पता नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम प्लेट आर बाउल, कुछ प्लेट जो है वह बाउल है, तो हमें पता है कि सारे के सारे जो प्लेट होंगे वो बाउल नहीं होंगे, तो ये वाला क्या होगा, कंक्लूजन गलत है। सम कप आर नॉट ग्लासेस, कुछ कप जो होंगे वो ग्लासेस नहीं है, तो देखिए सारे के सारे जो कप है वो तो ग्लास के अंदर है, तो ये चीज़ तो सही हो ही नहीं सकता कि कुछ कप जो है वो ग्लास नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कप ग्लास है, तो ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो आई होप कि आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।